अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और मेरे चैनल पर आपको खुशामदीद। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज बात करेंगे 14 मार्च के बाद जो नया निज़ाम आ रहा है जिसमें आपको अक़्द करना होगा, एग्रीमेंट करना होगा, कफ़ाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, आज़ाद वीज़ों से आपकी जान छूट जाएगी, जिसमें कफ़ील से आप परेशान होते हैं, कफ़ील आपको तंग कर रहा है, आपको फ़ीस अलग से पे करनी पड़ रही है हर माह की, या फिर हर साल आपको बुलावा आ जाता है भाई आ जाओ पैसे दो इकामा बनवाओ, तो ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो आज बात करेंगे, मेन पॉइंट पे आता हूँ जिस पे आज की वीडियो बनानी है। आज बात करेंगे कौन सी कंपनी में आप आसानी से एग्रीमेंट कर सकते हैं, जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, वो कंपनी किन शराइत पर पूरा उतरती हो और किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। आज इस बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले तो आप जिस कंपनी में जाना चाहते हैं, जिस कंपनी के साथ आपका इंटरव्यू हुआ है, आपने इंटरव्यू दिया है या फिर आपको जॉब मिल रही है, जॉब की ऑफ़र हुई है, आप ये देखें कि अगर वो कंपनी जिस कंपनी के पास जितने भी एम्प्लॉयर हैं, जितने भी काम करने वाले हैं, जॉब करने वाले 100 आदमी हैं या 150 हैं या फिर 60 हैं, जितने भी हैं, सबका इकामा अपडेट होना चाहिए, इकामा वैलिड होना चाहिए, कंपनी टाइम पर उनका इकामा अपडेट करती हो, ऐसी कंपनी में आप एग्रीमेंट कर सकते हैं। नंबर 2 पर कंपनी का सज्जल तिजारी वैलिड होना चाहिए, उसकी डेट बाकी होनी चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। नंबर 3 कंपनी पर किसी भी किस्म का केस नहीं होना चाहिए। अब इस बारे में बहुत से भाई सवाल करते हैं कि भाई कंपनी पर किस किस्म का केस नहीं होना चाहिए, आप इस बारे में वजाहत कर दें। भाई कंपनी पर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कंपनी ने किसी मुद्दफ़ की या सेल्समैन की या फिर किसी भी शोबे में आप जॉब करते हैं, सैलरी नहीं दी, या फिर वजारत तिजारा का कोई मसला चल रहा है, या फिर कोई सैलरी का मसला चल रहा है एम्प्लॉयर के साथ, उसने लेबर कोर्ट में रजू किया हुआ है और केस चल रहा है। और आपको बताता चलूँ कि अगर कोई केस चल रहा है, ऐसा कोई मसला होता है जिसमें कंपनी ज़िम्मेदार होती है, तो इसमें कंपनी का जो अकाउंट है और कंपनी का कंप्यूटर सिस्टम जो भी है सब सील कर दिया जाता है, सब बंद कर दिया जाता है। तो इसमें अगर ऐसा कोई मसला होगा तो उसमें आप जॉब नहीं कर सकते, चाहे आपका इंटरव्यू हो चुका है, वो आपको ले रहे हैं, लेकिन आप ऑनलाइन एग्रीमेंट नहीं कर सकते 14 मार्च के बाद। नंबर 3 पर सौदाइजेशन का जो लेवल है उसमें आपको समझा दूं कि जो कंपनी है जिसमें आप नया एग्रीमेंट कर रहे हैं वो रेड में नहीं होनी चाहिए। जो उसके पास सौदाइजेशन का जिसके जो चाहिए, जितने सऊदी चाहिए वो पूरे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर 10 सऊदी चाहिए या 20 चाहिए तो उन्होंने 3 रखे हुए हैं या 4 रखे हुए हैं। आपको आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ कि 4 रखे हुए हैं, लेकिन कंपनी में चाहिए 10 रूल के मुताबिक, सऊदी गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक। तो उसमें अगर कंपनी इस रूल को फॉलो कर रही है, उसके पास सऊदियों की तादाद पूरी है, तो उसमें आप एग्रीमेंट कर सकते हैं। 5वें नंबर पर कंपनी पर किसी भी किस्म की कोई पेंडिंग रिक्वेस्ट नहीं होनी चाहिए कि कंपनी ने किसी और मुद्दफ़ के साथ या एम्प्लॉयर के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है लेकिन अभी तक उसका कोई अप्रूवल नहीं हुआ, उसने जॉब ज्वाइन नहीं की, वो रिक्वेस्ट पेंडिंग में रखी हुई है और आप आ रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि भाई आप हमारे साथ एग्रीमेंट कर लें, लेकिन इससे पहले जिसके साथ बात हुई थी उसकी रिक्वेस्ट अभी पेंडिंग में है, या इसके अलावा जो कुछ वीज़े हैं, 1, 2 या 3 जितने भी वीज़े हैं वो रखे हुए हैं कंपनी के पास, कंपनी बाहर से बुलाना चाहती है लेकिन आपके साथ भी बात कर रही है, तो ऐसी सूरत में भी आप उस कंपनी में जॉब नहीं कर सकते, आपका ऑनलाइन एग्रीमेंट नहीं होगा। कंपनी अगर इन तमाम रूल को फॉलो कर रही है जो मैंने आपको बताए हैं, तभी आप उस कंपनी में जॉब कर सकते हैं, आपका ऑनलाइन एग्रीमेंट जो है वो अप्रूवल होगा, आप आसानी से जॉब कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होगा। भाई सबसे ज़रूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है कि ऐसा नहीं है कि 14 मार्च के बाद आप सोच रहे हैं मैं ये पुरानी जॉब छोड़ दूँगा, नया काम करूँगा, नई जॉब देखूँगा। बहुत सी चीज़ों का आपको ख़ास ख्याल रखना है, देखना है कि कंपनी जिसमें आप जा रहे हैं, आप काम करना चाहते हैं, आपका इंटरव्यू है वो रेड में तो नहीं है, उस पर कोई केस तो नहीं है, या फिर वो इकामा जितने भी लोग उसके पास काम कर रहे हैं उसका टाइम पर इकामा अपडेट कर रही है, और कंपनी का जो सज्जल तिजारी है वो वैलिड है, वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें आपने देखनी है। कंपनी अगर रूल फॉलो कर रही है, इस पर पूरा उतर रही है, तो आप जाएं, कोई मसला नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर इसमें से एक भी मसला है जो मैंने आपको बताए हैं तो बराए मेहरबानी एहतियात करें, और अपने तमाम भाइयों से गुजारिश करूंगा कि नया निज़ाम आने के बाद अगर आप नई जॉब देखते हैं तो सबसे पहले ये भी देखें कि वो कंपनी रूल को फॉलो कर रही है, उस कंपनी में कोई मसला तो नहीं है, या फिर सैलरी का कोई मसला तो नहीं है कि 1 माह 2 माह सैलरी लेट दे रही है और कंपनी इकामा टाइम पर अपडेट कर रही है या फिर नहीं।
अभी भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो नए भाई हैं वो कंपनी में जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता, इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं लेते कि भाई कंपनी कैसी है। बाद में 2 माह बाद 3 माह बाद उन्हें सैलरी नहीं मिलती तो फिर लेबर कोर्ट में वो रिज्यू कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है। ये भी नहीं ध्यान रखते कि हमारे पास प्रूफ तो कम से कम होना चाहिए, तभी हम लेबर कोर्ट में जाएंगे तो हमारे हक़ में फ़ैसला होगा। तो भाई आप लेबर कोर्ट की नौबत आने ही ना दें। आप सबसे पहले देख लें कि कंपनी कैसी है, कोई मसला तो नहीं है। उम्मीद है आपको डिटेल से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बारे में मज़ीद मालूमात मेरे पास जब भी आएंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़-व-जल मैं आपको आगाह कर दूंगा। 14 मार्च से पहले कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसमें कौन सी चेंजिंग होती हैं, कौन सी लेटेस्ट अपडेट आती हैं, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी इंशाअल्लाह मैं आपको आगाह कर दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।